नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और स्वीडन के बीच में चल रहे एक डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। क्योंकि दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हमारे रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह ने वेबिनार के जरिए स्वीडिश जितने भी डिफेंस फर्म थे उनको इनवाइट किया है कि आकर वो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में अपने फैक्ट्रीज़ लगाएं और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करें, जिससे कि भारत को भी फ़ायदा हो और स्वीडन को भी फ़ायदा हो। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ डिफेंस का नहीं है, बल्कि आप अगर ध्यान से देखें तो इजराइल भी एक ऐसा ही कंट्री है जिसने ढेर सारे कंपनियों को अपने यहाँ इनवाइट किया, चाहे वो डिफेंस की हो या इंटेलिजेंस की हो या किसी भी तरीके की हो। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि डिफेंस के जो फर्म्स होते हैं या फैक्ट्रियाज़ होती हैं वो सिर्फ डिफेंस के ही काम नहीं आती, बल्कि इकोनॉमिकली भी किसी कंट्री और किसी स्टेट को पावरफुल बनाने के काम आती हैं। और इसी क्षेत्र में अब ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार काफ़ी इच्छुक है, क्योंकि यूपी सरकार और तमिलनाडु की सरकार दोनों ही ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इस तरह की फैक्ट्रीज़ लगें। इसी के को नज़र में रखते हुए हमारे राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने स्वीडन के जितने भी डिफेंस फर्म्स हैं उनसे मुलाकात किया और वेबिनार के ज़रिए उनसे बात किया और उनको इनवाइट किया कि उत्तर प्रदेश में आकर वो अपने फर्म्स लगाएं। और यहाँ तक का आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में जितने भी स्किल्ड लेबर हैं और पहले से मौजूद फैक्ट्रियां हैं उन सब से जितनी भी मदद होगी उत्तर प्रदेश सरकार उनको देगी। और वो सारी फैसिलिटीज़ के पाने के बाद एक ऐसा तालमेल बनाया जाएगा जिससे कि भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और ख़ास तौर पर फिर स्वीडन की भी सरकार को उससे फ़ायदा हो। यानी कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा जिसमें दोनों के दोनों ही स्टेट्स को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे जुड़ी जो सवाल हमारे दिमाग में आ रही हैं, क्या ऐसा है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इन दो स्टेट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए या इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में ये फर्म्स बनते हैं या इसकी जो डिफेंस की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बनते हैं तो हमें आसानी होगी एलओसी और एलएसी पे पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने में। अगर वहीं तमिलनाडु में ये बनता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ईजिली काउंटर करने में ये इन फ्यूचर मदद करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और राजनाथ सिंह बाकायदा ये चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में ही लगे और तमिलनाडु में लगे, क्योंकि अरेबियन सी से हमें उतने ज़्यादा थ्रेट पाकिस्तान से नहीं होते हैं जितना कि इंडो पैसिफिक रीजन में है और आप कह लीजिए एलएसी और एलएसी पे है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो थीम रखा गया है वो है कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। यानी कि एक ऐसा केंद्र जो कि ग्रोथ में भी मदद करे, डिफेंस के और सिक्योरिटी के मामले में भी मदद करे। और जो भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है वो ये रखा गया है कि को डेवलपमेंट होगा, यानी कि दोनों ही जो देश हैं वो अपने अपने स्किल्ड लेबर के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को डेवलप करेंगे और को प्रोडक्शन, और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी करेंगे। यानी कि नई चीज़ों की खोज करना, साथ में मिलके करना और साथ में फिर उस चीज़ का प्रोडक्शन करना और उससे अपने देश और अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का है। अब आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से ये सब प्रस्ताव रखे गए हैं कि वो उनको हाई टेक लेबर देंगे, यानी कि जो हमारे देश में पहले से मौजूद स्किल्ड लेबर हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भारत के पास एक्सेलेंसी है एयर, सी और स्पेस के मामले में इक्विपमेंट्स बनाने और उनको अच्छे से सप्लाई करने। और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। यानी कि भारत के जितने भी डिफेंस हों या फिर एरोस्पेस हों या फिर सी के शिप्स वगैरह हों जो भारत में बनते हैं वो पूरे वर्ल्ड क्लास के होते हैं और वो सबसे सस्ते भी माने जाते हैं। बट सस्ता होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चाइनीज़ माल की तरह बेकार होते हैं, बट वो अपने रेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक राफेल करता है, कॉस्ट इफेक्टिव वो भी है। अब दोस्तों, बता दें कि भारत सरकार जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है भारत में, उनको भी उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है कि अगर ये डिफेंस कॉरिडोर के तहत कोई शिप्स बनाए जाते हैं या सबमरीन्स बनाई जाती हैं तो उसको भी भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगा ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हों और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हों। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, सी और आप कह लीजिए एरोस्पेस के क्षेत्र में कुछ भी अगर बनाया जाता है इस डिफेंस कॉरिडोर के थ्रू तो भारत सरकार और यहाँ तक कि स्वीडन की सरकार को, दोनों को म्यूचुअली इससे फ़ायदा होने वाला है। और स्पेशली अगर बात करें यूपी सरकार की तो यूपी सरकार इसमें सबसे आगे है, क्योंकि
भारत के जितने स्टेट हैं उन्होंने इसमें कोई ख़ास रुचि नहीं दिखाया था, लेकिन भारत यूपी सरकार बहुत पहले से ही इस तरह के डिफेंस कॉरिडोर को, डिफेंस फैक्ट्रीज़ को अपने यहाँ इन्वाइट कर रहा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी यूपी सरकार अपने यहाँ बहुत पहले से इन्वाइट करने की कोशिश कर रही है और कुछ तो आ भी गई हैं। फिलहाल आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जैसे ही चाइना से सारी कंपनियाँ बाहर निकल रही थी तो उनको सबसे पहले अगर इन्वाइट करने का काम किसी ने किया तो वो यूपी सरकार ही थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूपी सरकार बिल्कुल उसी मॉडल पे चल रही है जैसे कि इजराइल चलता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को अपने यहाँ इन्वाइट करो ताकि यहाँ पे रोज़गार बढ़े और फिर उससे जो स्टेट की इकोनॉमी होती है या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसमें भी बेनिफिट मिले। और वो चीज़ यूपी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी है, क्योंकि भारत सरकार या भारत में देखें तो बहुत बड़ी आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर इकोनॉमी और रोज़गार के ऐसे ही बहुत संकट रहते हैं। तो यूपी सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है कि इस तरह के कंपनियों को सबसे पहले आकर इन्वाइट करना अपने यहाँ, क्योंकि अगर सारी कंपनियाँ बड़े स्टेट में चली जाती हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तो यूपी को कुछ खास नहीं मिल पाता है। लेकिन ये अच्छी सरकार है जिसने इस तरह के बारे में सोचा है और पहले इनवाइट करा ताकि यूपी के लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आपका क्या मानना है इस बारे में, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।